हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 8:30 बजे से। और आज है संडे, तो संडे का दिन तो थोड़ा सा हो ही जाता है। और वैसे मतलब उठने में वैसे रूटीन तो रोज़ का जो है सेम ही रहता है, लेकिन ये होता है कि आधा घंटा या 15-20 मिनट थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो फिर पहले मैंने जो घर के काम थे जल्दी से फटाफट से वो निपटाए। और क्योंकि बच्चे अगर सोए रहते हैं ना, तो उस समय झाड़ू पोछे वाला काम अगर कर लो तो सही रहता है, नहीं तो उसके बाद फिर बच्चे दिन भर घूमते रहते हैं। और फिर वो काम 1 घंटे का होगा अगर आधे घंटे का, तो उसमें मतलब पूरा 1 घंटा लग जाता है घर के काम में। तो इसलिए पहले मैंने जल्दी से, मेरी कोशिश यही रहती है कि छुट्टी के दिन जल्दी से पहले मेरा झाड़ू पोछा हो जाए सुबह। तो मैंने झाड़ू पोछा लगा के पूजा करके फिर मैं आ गई थी जल्दी से नीचे। और उसके बाद फिर यहाँ आज मैं बना रही हूँ एक टेस्टी सा ब्रेकफ़ास्ट। तो साउथ इंडियन ब्रेकफ़ास्ट है। तो आज मैं बना रही हूँ डोसा। और उसमें मैंने पहले आलू जो है बॉईल कर लिए थे, और उसके बाद फिर उसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाला। और प्याज भूनने के बाद फिर आलू डाले, और आलू का जो मसाला है वो टेस्टी चटपटा सा मैंने बना दिया बेसिक मसालों के साथ। और खट्टे के लिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर मैंने उसमें डाला। और उसके बाद ये जो यहाँ पे मैंने चावल और दाल रात को ही पीस के रख दी थी, और जिससे कि सुबह अच्छे से ये फर्मेट हो जाता है। और जितना अच्छा ये भीगा हुआ रहता है तो उतना अच्छा, मतलब इसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है जिससे अच्छे से फर्मेट हो जाए। तो फिर मैंने शाम को भिगा दिया था, उसके बाद रात को पीस के रख दिया था। और उसके बाद मैं बना रही हूँ सांभर। तो मैं नहीं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ चटनी। तो 2 टाइप की चटनी बना रही हूँ। एक तो मेरे पास गोला रखा हुआ था सूखा सा, तो वो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो उसकी मैंने चटनी बनाई, लेकिन मतलब जैसी नारियल की चटनी होती है वाला टेस्ट तो था नहीं इसका, उतनी अच्छी नहीं हो रही थी मतलब ये वाली चटनी, पर मैंने बना दी थी। और उसके बाद इसीलिए मैंने 2 तरीके की चटनी बनाई। मैंने कहा अगर ये पसंद नहीं आएगी तो दूसरी वाली से खा लेंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर की चटनी भी बनाई है साथ में। तो प्याज टमाटर सारे मैंने भून लिए थे। और उसके बाद फिर इधर चटनी जो है उसमें मैं लगा देती हूँ तड़का। और इधर मैंने ले लिया है कड़ी पत्ता लिया है साथ में, और जो राई के दाने हैं वो डाल दिए हैं। और कड़ी पत्ता जो है दक्षु इतने सारे तोड़ के लेके आ गया, तो फिर मैंने थोड़ा सा डाल दिए, थोड़ा सा मैंने बचा दिए। तो पहले एक चटनी में तड़का लगाऊंगी और इसी तरीके से दूसरी चटनी में लगाऊंगी। तो थोड़ा सा काला नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और बाकी फिर इसमें भी मैंने राई और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, थोड़ा सा हींग भी डाला है। और उसके बाद कड़ी पत्ता डाल के फिर ये वाली चटनी भी हमारी तैयार हो गई है। तो उसके बाद जो डोसे का बैटर है उसमें नमक ऐड कर देंगे, और नमक ऐड करने के बाद फिर हम बनाएंगे डोसा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो है इसका बैटर होगा तो डोसे फिर अच्छे नहीं बनते हैं। तो पानी डाल के मैंने इसका जो बैटर है वो अच्छा सा कर लिया था, पतला सा। और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करा है। तो इस तरीके से फिर मैंने पहले इसमें ऑयल लगा दिया, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ठंडे पानी के छींटे डाल दिए थे। और उसके बाद फिर इस तरीके से इसको फैला दिया है। और इस तरीके से डोसा जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है, क्रिस्पी बना था। और उसके बाद जो आलू वाला मसाला है उसमें मैंने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी ऐड कर दिया था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ रहा था। और उसके बाद फिर जो है मैंने पलट भी लिया। वैसे तो ये पक गया था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार पलट लिया जिससे कि अच्छे से और पक जाए। और उसके बाद इसमें आलू की जो है वो स्टफ़िंग मैंने कर ली। और अगर आलू के साथ पनीर की स्टफ़िंग करो तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है साथ ही मिक्स करके। लेकिन फिर अभी सुबह सुबह का टाइम था और कोई जाता भी नहीं पनीर लेने, तो मैंने आलू का ही बना दिया। और इस तरीके से हमारा जो टेस्टी डोसा है वो बन के तैयार हो गया है। और जो डोसे का बैटर है ये मैंने 3 कटोरी चावल लिया, और उसमें 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने उड़द की दाल ली थी। और उसके बाद थोड़ा सा चने की दाल और थोड़ा सा मेथी के दाने लेके मैंने इसे भिगा दिया था। और उसके बाद रात को ही मैंने इसे पीस करके रख दिया था। और वैसे भी आजकल गर्मी के दिन है, तो रात को अगर पीस के रख दो तो सुबह तक ये अच्छा सा जो इसमें खमीर होता है ना वो चढ़ जाता है, और जिससे कि डोसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसी तरीके से बनाएं तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी डोसे बनते हैं। तो बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया था, उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ प्लेटिंग कर देती हूँ। तो जो उसके बाद हो गया था फिर शाम का टाइम, तो दिन भर फिर मैंने लंच बनाया। उसके बाद फिर मैंने लंच भी हमने बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं बनाया था, सिंपल सा ही बनाया बस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस समय जो है टाइम हो गया है 4:30 बजे का। और सुबह नाश्ता बनाया, और उसके बाद फिर कपड़े मैंने सुखाए। और फिर दिन में जो है कुछ भी मैंने सूट नहीं किया, लंच बनाया, उसके बाद मैं सीधे सो गई क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। और या हो सकता है व्रतों की वजह से हो रहा होगा कि जो नवरात्रि में
व्रत थे, और लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा आँख भी नहीं खुल रही थी बिल्कुल। और फिर इस टाइम मैंने कहा चलो उठना तो है ही, शाम का काम करना है। और उसके बाद फिर मैं उठी, फिर अभी चाय बनानी है, लेकिन उससे पहले मैं फ्रूट काट देती हूँ क्योंकि अभी चाय पीने में टाइम है, और 5 साढ़े 5 बजे तक बनाऊँगी चाय आराम से। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत तैयारी करते हैं शाम की, फिर वॉक पे जाना है। तो अभी टाइम 4:30 हो रहा था, तो फिर मैंने अभी चाय बनाई नहीं, और 5:30 बजे तक आराम से बनाऊँगी। तो उससे पहले फ्रूट कट कर लेती हूँ क्योंकि फ्रूट खाने का टाइम नहीं मिल पाता है, और सुबह जो है आज खाए भी नहीं थे, और बस डोसा ही बनाने में टाइम ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ऐसी चीज़ें बनाओ तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो फिर पहले मैं तरबूज काट रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये ठंडा नहीं है, तो फिर मैं उसे फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे कि क्योंकि ये चीज़ें ठंडी ठंडी खाने में ही अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने एक खरबूज निकाल दिए थे, और उसके बाद फिर ये कट कर लूँगी, तो तब तक हम खरबूज खाएंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। तो खरबूज भी मैंने इधर 2 तरीके से कट किए, और थोड़ा-सा मैंने पीसेस जो है इसके ऐसे ही छोड़ दिए थे लंबे, क्योंकि बच्चे जो है बच्चों की आदतें होती है ना, आपने इस तरीके से कट क्यों करे, और मुझे ऐसे नहीं खाने थे, मुझे लंबे वाले पीसेस ही खाने थे। तो इस तरीके से फिर मैंने 2 तरीके से कट कर दिए वो। और उसके बाद इधर जो कपड़े हैं वो मैंने सुबह ही डाल दिए थे, और क्योंकि बाद में कपड़ों का फिर कलर उड़ जाता है, तो इसलिए ये वाले तो मैंने सुबह ही डाल दिए थे, मैं ले भी आई थी इनको, और बाकी जो कपड़े थे वो बाद में बच्चों ने डाले थे। क्योंकि मुझे ना कपड़े फ़ोल्ड करना और कपड़े डालना, यही काम मुझे घर के कामों में सबसे ज़्यादा मतलब बेकार काम लगता है, और लेकिन करना तो होता ही है। और उसके बाद फिर सारे कपड़े जो है ये मैंने फ़ोल्ड करके लगा दिए थे अच्छे से, और उसके बाद फिर चाय का टाइम भी हो गया था, तो फिर मैं अभी चाय रख रही हूँ यहाँ पे। और संडे का दिन कुछ ऐसा होता है कि घर के कितने सारे काम हो जाते हैं, छोटे-बड़े कितने सारे। तो उसके बाद फिर अपने लिए मतलब एक तो सुबह थोड़ा-सा उठने में भी हो जाता है, अगर आप 15 मिनट 20 मिनट भी लेट उठो, तो जो आपका रूटीन है ना, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो ही जाता है वो। और इधर जो है पहले मैं चाय बनाने के बाद फिर मैं सब्ज़ी की तैयारी भी कर लूँगी, उसके बाद फिर हम लोग वॉक पे भी जाएँगे, क्योंकि थोड़ा-सा आजकल गर्मी के दिन है, अपने लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी हो जाता है। तो वॉक करके हम लोग आ गए थे, उसके बाद फिर शिवांश ने इधर दिया जला दिया था, तो शाम के टाइम पे तो मेरे बच्चे ही पूजा करते हैं, और मैं छोड़ भी देती हूँ, बस हाथ जोड़ती हूँ। और उसके बाद फिर क्योंकि बच्चों को आदत होनी चाहिए शाम को दिया जलाने की, और बाकी जो भी मतलब उन्हें अपना करना है, तो इस तरीके से। और उसके बाद फिर इधर मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो आज मैं एग करी बना रही हूँ डिनर में। और काफ़ी टाइम से बीच में नवरात्रियाँ थी, और उससे पहले मतलब हम लोगों का तो खैर इसी तरीके से हो जाता है, बस हफ्ते में एक फ्राइडे और एक संडे 2 ही दिन होते हैं जिस दिन हम मतलब ये अंडे की सब्ज़ी ही, और चीज़ तो ख़ैर नहीं बन पाती है। पर अंडे की सब्ज़ी जो है वो मैं बना लेती हूँ, और उसमें भी मतलब कभी-कभी ये हो जाता है, कभी एकादशी आ जाती है या कभी कोई चीज़ हो जाती है, तो फिर इस तरीके से बन नहीं पाती। और ये सब्ज़ी ऐसी होती है ना कि अगर आप मतलब बच्चे कोई सब्ज़ी खाते नहीं है, तो आप एग करी बना लो या फिर ऑमलेट बना लो, तो इस तरीके से मतलब एक ऑप्शनल सब्ज़ी हो जाती है बच्चों के लिए। और कि अगर हम लोग को कोई दूसरी सब्ज़ी खानी है तो चलो बच्चे इससे खा लेंगे। और लेकिन इस बार अभी काफ़ी टाइम से बना नहीं था, तो फिर आज मैंने यही बना दी। और उसके बाद फिर इधर मैं आटा गूँथ लूँगी, और आटा गूँथने के बाद फिर इधर जो डिनर है सबके लिए लगा दूँगी, क्योंकि अगर टाइम से काम निपट जाता है तो सुबह के लिए भी सही रहता है। और फिर अगर किचन में ही लेट हो जाती है, तो फिर उसके बाद और कामों के लिए भी लेट हो ही जाती है। तो रोटियां बन गई हैं, उसके बाद फिर मैं डिनर लगा देती हूँ इधर सबके लिए। और उसमें मैंने रायता था खीरे का जो दिन में बना था, और उसके बाद फिर करेले की सब्ज़ी थी, तो वो बची थी कल रात की। और करेले की सब्ज़ी जो है अगर मतलब बासी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इस तरीके से अगर एक्स्ट्रा मैं बना भी देती हूँ, अगर बन भी जाती है तो फिर काम आ जाती है। और उसके बाद फिर डिनर करने के बाद फिर इधर जो किचन की सफाई है वो कर देती हूँ, और उसके बाद फिर अच्छे से जो टाइल्स हैं वो भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में छींटे भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से फिर किचन सारी क्लीन हो गई है, और इधर जो दूध है वो गर्म करने के लिए रख देती हूँ मैं। तो बर्तन सारे वॉश करने के बाद फिर जो है इधर बच्चों की जो ड्रेस थी वो प्रेस कर देती हूँ अभी मैं। और शाम के टाइम पे जो है आज मैं सो गई थी, तो इस वजह से फिर मेरा काम भी थोड़ा सा लेट हो गया। और वैसे मुझे ना दिन में कभी नींद आती नहीं है, मैं सोती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं सो गई, तो इस वजह से फिर मेरा ये काम जो है फिर मैंने सोचा चलो लास्ट में सबसे बाद में ही करूँगी। और कभी कभी मैं जो प्रेस वाला काम होता है सबसे लास्ट के लिए छोड़ देती हूँ, और इधर आराम से फिर मैं अपना जो नाटक है वो भी देखती रहती हूँ और प्रेस भी करते रहती हूँ। तो जो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से भी पसंद आता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और
अगर मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।